यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अरण्यवीर को घूरकर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार। अरण्यवीर की पलकें झपकीं और फिर वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, ओह छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगा कि मैं फिर से तुम्हारी चालों में फंस जाऊंगा? आरव ने कंधे उचकाए और फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि तुम फंस जाओगे। क्या ऐसा है? अरण्यवीर ठंडी हंसी हंसा और फिर धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। चलते हुए उसने कहा, देखो मैं आ रहा हूं। मैं सच में इस बार आ रहा हूं। जैसे ही उसने बात की, अरण्यवीर आरव से 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया और फिर उसने कहा, देखो मैं आ गया हूं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो? क्यों नहीं करूंगा। एक कदम की तो बात ही क्या है, अगर 2 कदम भी बढ़ाऊं तो क्या होगा? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अरण्यवीर ने आरव की ओर 2 कदम बढ़ाए। जैसे ही अरण्यवीर का पैर जमीन पर पड़ा, आरव ने अपने दिल में तुरंत राहत की सांस ली और फिर उसने अपने मन में एक आदेश दिया। पल भर में खंडर। अरण्यवीर के चारों ओर अनगिनत तलवारों की चीखें गूंज उठीं और फिर अरण्यवीर के चारों ओर से 36 तलवार रोशनियां आसमान की ओर उठीं। अगले ही पल और आरव के नियंत्रण में 36 तलवारें केंद्र में खड़े अरण्यवीर की ओर तेजी से बढ़ी और उनकी गति और शक्ति ने अरण्यवीर की पुतलियों को जोर से सिकोड़ दिया। क्योंकि इस बार आरव ने अपनी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग किया था। अपनी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से मिली शक्ति से इन 36 तलवारों की गति और शक्ति बेहद भयानक थीं। जहां जहां से वे गुजरीं, वहां की हवा जलते हुए पटाखों की तरह फटी और यह लगातार चारों ओर गूंजता रहा। इसके अलावा जहां से वे तलवारें गुजरीं, वहां अंतरिक्ष भी हिल गया। उनका वेग अत्यंत चौंकाने वाला था। इस बार अरण्यवीर थोड़ा भयभीत था। हाँ, जब उसने इन 36 तलवारों की शक्ति को महसूस किया तो अरण्यवीर को डर नहीं लगा, बल्कि थोड़ा आतंक महसूस हुआ। क्योंकि उन तलवारों में समाई भयानक तलवार इंटेंट उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त थी। हाँ, वह तलवार इंटेंट से भयभीत था। यह वास्तव में तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट है। तलवार इंटेंट का प्रारंभिक स्तर। यह मनुष्य कितना छोटा है। यह 20 वर्ष से कम का होगा, है ना? 20 वर्ष की आयु से पहले तलवार इंटेंट का प्रारंभिक स्तर। अगर इसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो अरण्यवीर के पास इस विचार को जारी रखने का समय नहीं था, क्योंकि 36 तलवारें उसके सामने आ चुकी थीं। गर्जना। पहले की तरह वह अपने असली रूप में लौटने में जरा भी नहीं हिचका। जैसे ही वह लौटा, 36 तलवारों ने भयानक शक्ति के साथ सीधे उसके शरीर पर वार किया। बूम! 36 तलवारों के नुकीले सिरे सीधे अरण्यवीर की कठोर त्वचा में घुस गए। हालांकि ठीक इसी क्षण उसने अचानक अपने पंजों से जमीन पर मारा और फिर एक भयानक प्रभावशाली आभा उसके भीतर से तेजी से निकली और उन 36 तलवारों को उसके शरीर से बाहर धकेल दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर धकेला गया, अगले ही पल वे एक बार फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ी। इस बार अरण्यवीर इन 36 तलवारों का सीधा सामना नहीं किया। उनमें से हर एक में भयंकर और तीखी तलवार इंटेंट थी और उनके लिए उसकी सुरक्षा को भेदना बेहद आसान था। भले ही वे तुरंत उसकी जान लेने में असमर्थ थीं, लेकिन उसे ऐसी शारीरिक पीड़ा सहने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब 36 तलवारें एक बार फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ी, तो वह उछलकर आरव की ओर तेजी से झपटा, जो ज्यादा दूर नहीं था। जाहिर है वह जानता था कि केवल आरव से निपटने से ही वह इन सब को समाप्त कर सकता है।
हालांकि इस बार उसने आरव के होठों के कोनों को हल्का सा ऊपर उठते हुए देखा, जबकि आरव की आंखों की गहराइयों में मुस्कान की एक झलक दिखाई दी थी। जब अरण्यवीर की विशाल आकृति आरव से 6 मीटर दूर पहुंची तो आरव के पैर हल्के से मुड़े। एक पल की चुप्पी के बाद वह हवा में उछला और अपनी कलाई को मोड़ते ही बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। आरव ने तेजी से अपनी तलवार अरण्यवीर की ओर चलाई। गूढ़ ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक आरव की इस जोरदार दहाड़ के साथ बैंगनी स्पिरिट तलवार की नोक से 20 से अधिक सुनहरी तलवार की किरणें अचानक तेजी से निकलीं। आरव ने अतीत में जो भी तलवार चलाई थी उससे ये किरणें कहीं अधिक भयंकर और तेज थीं, क्योंकि उनमें से सभी को उसकी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ावा मिला था। इतनी कम दूरी पर और इस तथ्य के साथ कि अरण्यवीर आरव की ओर झपट चुका था, अरण्यवीर पूरी तरह से बचने में असमर्थ था और उसे केवल इन 20 से अधिक तलवार की किरणों का सीधा सामना करना पड़ा। बूम बूम। सुनहरी तलवार ने आसानी से अरण्यवीर की सुरक्षा को तोड़ा और अरण्यवीर के विशाल शरीर में 20 से अधिक खूनी छेद कर दिए। लेकिन इसी बीच अरण्यवीर आरव के सामने आ चुका था और उसका विशाल शेर पंजा आरव की छाती पर तब जोर से पड़ा जब आरव ने अभी अभी गूढ़ ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक को खत्म किया था। आरव भी बचने में असमर्थ था। बेशक वह मरने के लिए खुद को नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया और उस पर सुनहरी रोशनी चमकी, जिसे उसने सीधे अरण्यवीर के शेर के पंजे पर दे मारा, जो उसकी अपनी मुट्ठी से कुछ दर्जन गुना बड़ा था। बूम। युद्ध के मैदान पर एक दबी हुई धमाके की आवाज गूंजी। जैसे ही वह अरण्यवीर के विशाल पंजे के संपर्क में आया, आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर संपर्क बिंदु से विशाल शक्ति आई। उसके मुंह से खून का एक घूंट निकला, इससे पहले कि उसका शरीर हवा में उछल गया और वह लगभग 80 मीटर तक उड़ा, इससे पहले कि वह अंत में कुछ पेड़ों से टकराने के बाद रुका। दूसरी ओर जैसे ही अरण्यवीर एक और हमला करने वाला था, 36 तलवारें अचानक एक सीधी रेखा में बन गईं, इससे पहले कि वे बिजली की एक बोल्ट की तरह चमकीं और अरण्यवीर की ओर बढ़ी। तन्न। अरण्यवीर ने अपना सिर उठाया और क्रोध से दहाड़ा, इससे पहले कि उसने अपना विशाल पंजा एक बार फिर उठाया और फिर उसने उसे 36 तलवारों की पंक्ति की ओर जोर से मारा। सीस। तलवारें हवा में नहीं उड़ी और इसके बजाय उन्होंने आसानी से अरण्यवीर के पंजे में एक खूनी छेद कर दिया। उसके बाद वे बिना किसी रुकावट के अरण्यवीर की ओर बढ़ी जो पंजे के पीछे मौजूद था। अरण्यवीर की विशाल पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं जब उसने यह देखा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ी हुई ये तलवारें वास्तव में इतनी भयानक होंगी। इस क्षण उसके लिए बचना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसका शरीर हिल गया और उसने उन तलवारों को जो उसकी गर्दन की ओर वार कर रही थीं, उन्हें अपनी बाईं छाती पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। सीस। तलवार अरण्यवीर की बाईं छाती से बिना किसी रुकावट के गुजर गई और वहां एक विशाल, हड़ताली और चौंकाने वाला खूनी छेद दिखाई दिया। हालांकि यह अंत नहीं था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। 36 तलवारों के अरण्यवीर की बाईं छाती से गुजरने के बाद उनकी संरचना बदल गई। वे अरण्यवीर के ऊपर आकाश में उठीं, एक गोलाकार रूप बनाया और फिर सीधे अरण्यवीर पर वार किया। अरण्यवीर की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। उसने अनुभव किया था कि ये तलवारें कितनी भयानक थीं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उनका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने पंजों को जमीन पर मारा
और उसने पलटवार की शक्ति पर भरोसा किया ताकि वह एक बार फिर आरव की ओर झपट सके, जो दूर एक बड़े पेड़ के सहारे खुद को टिकाए हुए तलवार संरचना को नियंत्रित कर रहा था। डार्कबिस्ट अपनी शारीरिक सुरक्षा और ताकत के कारण दुर्जय थे। इस समय उसकी सुरक्षा आरव के सामने पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि वे तलवारें प्रारंभिक स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ी हुई होने के कारण आसानी से उसकी सुरक्षा को भेद सकती थीं। तो मनुष्यों के विरुद्ध उसका एक फायदा चला गया था। अब उसके पास केवल एक अंतिम फायदा था, और वह उसकी शारीरिक ताकत और हमला था। हालांकि इस मनुष्य का शारीरिक शरीर भी बेहद मजबूत था, लेकिन जब उसकी अपनी ताकत से तुलना की जाती थी तो यह बहुत कम था। जब उसने अरण्यवीर को झपटते हुए देखा तो आरव का भाव बदल गया। ठीक इसी क्षण आरव के कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक से एक अदृश्य दबाव अचानक निकला और इसने अरण्यवीर को घेर लिया। जब वह बैंगनी मिंक के दबाव के संपर्क में आया तो अरण्यवीर की गति तुरंत धीमी हो गई और उसने बैंगनी मिंक को देखते हुए अस्पष्ट सदमा दिखाया, क्योंकि उसने देखा कि इस छोटे से जीव का ब्लडलाइन दबाव वास्तव में उसके विरुद्ध प्रभावी था और इसके कारण वह अपनी आत्मा की गहराई में भी कांप रहा था। आखिरकार इस छोटे से जीव की पृष्ठभूमि क्या है? यह विचार अरण्यवीर के मन में कौंधा और फिर उसने जरा भी नहीं रोका, क्योंकि उसने एक आत्मिक स्तर डार्कबिस्ट के रूप में अपनी प्रभावशाली आभा को उत्सर्जित किया और इसका उपयोग बैंगनी मिंक के ब्लडलाइन दबाव का विरोध करने के लिए किया। साथ ही उसने ठंडी सांस ली और आरव की ओर तेजी से बढ़ा, जो बड़े पेड़ के सहारे टिका हुआ था। वह छोटे साथी को मार नहीं सकता था और वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, भले ही बैंगनी मिंक वहां खड़ा हो और उसे मारने दे। यह सिर्फ हुवेंद्र जोंग के निर्देशों के कारण नहीं था, यह इसलिए भी था क्योंकि उसने महसूस किया कि छोटे साथी की उत्पत्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। इसलिए वह छोटे साथी के पीछे खड़ी ताकतों को नाराज नहीं करना चाहता था। छोटे साथी को मारा नहीं जा सकता था और वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन जो मनुष्य उसके सामने खड़ा था वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह हर कीमत पर मारेगा। अरण्यवीर का विशाल पंजा हवा में तीखे स्वर में चीखा, क्योंकि वह आरव की ओर नीचे गिरा। पंजा अभी तक पहुंचा नहीं था, लेकिन इसके द्वारा बनाई गई विशाल हवा के झोंके ने आरव के पीछे के बड़े पेड़ को एक अजीब आकार में झुका दिया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने विशाल पंजे को देखा। वह बस अपने शरीर में गूढ़ ऊर्जा को संचारित करने वाला था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसने हैरानी से देखा कि उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का एक भी निशान नहीं बचा था। उसे अभी याद आया कि उसने सिर्फ 36 तलवारों को तलवार नियंत्रण तकनीक से नियंत्रित ही नहीं किया था, उसने गूढ़ ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक को भी चलाया था। तो उसने अपने आत्मिक केंद्र के भीतर की गूढ़ ऊर्जा को पूरी तरह से थका दिया था। आरव ने एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि उसने अपने दिल में आदेश दिया और फिर रक्त संहार मणि, जो हमेशा उसके आत्मिक केंद्र के भीतर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के पूल में छिपी रहती थी, वह धीरे धीरे उठी। जैसे ही वह इसका उपयोग करने वाला था, एक वृद्ध आवाज में गर्जने वाली हंसी अचानक गूंज उठी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। 20 वर्ष की आयु से पहले स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा और तलवार इंटेंट का प्रारंभिक स्तर। तलवार संप्रदाय में आखिरकार 1000 वर्षों के बाद कोई सभ्य व्यक्ति सामने आया है। पहले दिव्य स्तर पर एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ के सामने इतने लंबे समय तक टिके रहना, तुमने उसे घायल भी कर दिया। तुमने उन सभी वर्षों से मेरी शैली का एक अंश है। हाँ हाँ। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजना बंद हुए, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जो एक साधु जैसा लबादा पहने हुए था और उसकी कमर से एक शराब का कद्दू लटका हुआ था, वह आरव के सामने अचानक हवा से प्रकट हो गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
जब सफेद बालों वाला बुजुर्ग आरव के सामने प्रकट हुआ तो अरण्यवीर की आंखें अचानक से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में तेजी से सदमा छा गया, क्योंकि उसे भी पता नहीं चला था कि बुजुर्ग यहाँ कैसे आ गए। केवल इसी बात से उसे यह समझने में मदद मिली कि बुजुर्ग की ताकत उससे कहीं अधिक थी। हालांकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और उसके पास इस हमले को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार अरण्यवीर की आंखों में एक क्रूरता भरी अभिव्यक्ति उभरी और फिर उसने अपने विशाल पंजे से लगाई गई ताकत को बढ़ा दिया। ठीक इसी क्षण एक तलवार की रोशनी अचानक युद्ध के मैदान से गुजरी। यह इतनी तेज थी कि आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ अरण्यवीर भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसके बाद खून के एक स्तंभ के साथ उसका विशाल पंजा अचानक हवा में उड़ गया। इसके अलावा क्योंकि तलवार की रोशनी वास्तव में बहुत तेज थी, इसलिए अरण्यवीर को तेज दर्द महसूस होने में पूरे 3 सांसों का समय लगा। आह! जंगल में एक दयनीय और तीखी चीख गूंजी, क्योंकि अरण्यवीर का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखते हुए उसकी विशाल आंखें आतंक से भरी हुई थीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ा आरव भी अत्यधिक सदमे में था। अरण्यवीर एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था, फिर भी ऐसा विशेषज्ञ वास्तव में इस बुजुर्ग के एक ही वार का विरोध नहीं कर सका। क्या यह बुजुर्ग आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ हो सकता है? या शायद वे राजसिंहासन स्तर के किंवदंती विशेषज्ञ हैं? बुजुर्ग ने अरण्यवीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह आरव की ओर मुड़े और उन्होंने आरव को गौर से देखा, इससे पहले कि उनकी आंखों में खुशी झलक उठी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक पतन में रहने के बाद आखिरकार तलवार संप्रदाय में एक अच्छा बीज प्रकट हुआ है। तलवार इंटेंट का प्रारंभिक स्तर। हाँ, स्वर्ग तलवार संप्रदाय को भूला नहीं है। इसने तलवार संप्रदाय को एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति रखने की अनुमति दी है। जब आरव ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग की बात सुनी तो आरव कुछ पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि उसने हल्के स्वर में पूछा, वरिष्ठ, क्या आप तलवार संप्रदाय के मदांध साधु हैं? बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी और फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मदांध साधु हूं? यह सुनकर आरव ने तुरंत एक गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने यह बुजुर्ग वास्तव में तलवार संप्रदाय के पौराणिक रक्षक मदांध साधु थे। इस नाम को कौन नहीं जानता होगा। यह एक विशेषज्ञ का नाम था जो कम से कम राजसिंहासन स्तर पर था। आरव से भी ज्यादा स्तब्ध अरण्यवीर था। जब उसने मदांध साधु को अपनी पहचान स्वीकार करते हुए सुना तो अरण्यवीर की विशाल आंखों में आतंक और भी गहरा हो गया। उसी समय उसने भागने के अपने विचारों को त्याग दिया था, क्योंकि उसके जैसा एक आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट इस दक्षिणी क्षेत्र के इस असाधारण विशेषज्ञ के सामने भागने की क्षमता भी नहीं रखता था। आरव ने अपने दिल के सदमे को दबाया और कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन शायद वरिष्ठ अभी भी इस बात से अनजान हैं कि मैं अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। तुम अब तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। मदांध साधु ने माथे पर बल डाला और कहा, बच्चे, मजाक करना बंद करो। मैंने तलवार संप्रदाय के उन निराशाजनक साथियों से सुना था कि तुमने तलवार इंटेंट को समझा है, और यही कारण था कि मैं दूर से यहाँ तक दौड़ा चला आया। यह इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि तलवार संप्रदाय के प्रति बुरी नीयत रखने वाले लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। अब जब मैं दौड़कर आ गया हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम अब तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? यह सुनकर आरव के मुंह के कोने सिकुड़ गए और फिर उसने कहा,
वरिष्ठ, मैं वास्तव में अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। जब वह यहाँ तक बोले तो आरव ने मदांध साधु को अपने और तलवार संप्रदाय के सदस्यों के बीच हुई घटना के बारे में बताया। आरव की बात पूरी सुनने के बाद मदांध साधु का चेहरा उतर गया। थोड़े समय बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बच्चे, तुमने तलवार इंटेंट को समझा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम निश्चित रूप से वापस नहीं जाओगे। अपनी हैसियत के साथ मैं स्वाभाविक रूप से किसी को भी तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यह सुनकर आरव ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि यह बुजुर्ग शैलाधर की तरह व्यवहार करेंगे और उसे तलवार संप्रदाय में शामिल होने पर जोर देंगे, क्योंकि इससे वह एक मुश्किल स्थिति में आ जाता। वह वास्तव में तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता था, और भले ही शैलाधर ने ऐसी आशा की हो, फिर भी वह नहीं करता। सौभाग्य से यह बुजुर्ग समझदार और विवेकशील थे। मदांध साधु ने आरव की ओर देखा, इससे पहले कि उन्होंने कहा, भले ही तुम अब तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो, तुम इस बार आरोहण रैंकिंग्स में तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो चिंता मत करो। मैं इस बार महापर्वत श्रृंखला में तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए न्याय दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं इस आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट से शुरुआत करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बुजुर्ग घूम गए, और ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई हलचल की है। फिर भी एक तलवार की रोशनी एक बार फिर चमकी। उसके बाद अरण्यवीर को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला जब उसका सिर हवा में उड़ गया। उसी समय मदांध साधु का शरीर रहस्यमय तरीके से उसी जगह से गायब हो गया। बच्चे, महापर्वत श्रृंखला में अपने दिल की सामग्री के लिए संघर्ष करो। अगर तुम आदित्य विद्यालय के अद्वय और भूत संप्रदाय के जयव्रत को खत्म कर सकते हो तो यह सबसे अच्छा है। चिंता मत करो, अब से कोई भी आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ हस्तक्षेप नहीं करेगा। आरोहण पर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर उस पहाड़ पर मदांध साधु का शरीर अचानक यहाँ प्रकट हुआ, और इससे पहाड़ की चोटी पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे एक साथ बदल गए। हरिनंद अपने सदमे से उबरने वाले पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने मदांध साधु को देखते हुए सदमे में पूछा, वरिष्ठ मदांध साधु? इस बीच शैलाधर और नभजीत अपनी होश में वापस आ गए थे, और उन्होंने मदांध साधु को झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मार्शल अंकल मदांध साधु। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो आसपास के सभी लोग तुरंत हांफने लगे। यह सफेद बालों वाला बुजुर्ग वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के असाधारण विशेषज्ञ मदांध साधु हैं। कुकू का चेहरा तुरंत थोड़ा भद्दा हो गया। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बीच दुश्मनी ऐसी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अगर यह बुजुर्ग उनके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो मौत के आने का इंतजार करने के अलावा वह और क्या कर सकते थे? भागना? क्या मजाक है? राजसिंहासन स्तर को 1000 साल पहले प्राप्त कर चुके मदांध साधु के सामने उनके जैसा एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ कैसे भाग सकता है? भले ही वे साधना के केवल एक स्तर के अंतर पर थे, लेकिन यह स्तर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। बीच की दूरी को किसी भी लड़ाई तकनीक से पूरा नहीं किया जा सकता था। कुकू के अलावा हुवेंद्र जोंग का चेहरा भी अत्यंत भद्दा था। वह स्वाभाविक रूप से दक्षिणी क्षेत्र के इस असाधारण विशेषज्ञ के बारे में जानता था। बाकी सभी की तरह उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मामूली आरोहण रैंकिंग्स प्रतियोगिता वास्तव में इस पौराणिक विशेषज्ञ को प्रकट होने का कारण बनेगी। अगर वह पिछली घटना के कारण मेरे साथ परेशानी की तलाश करता है। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो हुवेंद्र जोंग का दिल कांपने लगा। मदांध साधु ने हरिनंद के अभिवादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शैलाधर को हल्के से सिर हिलाया
और फिर उन्होंने नभजीत को देखा और कहा, तुम वर्तमान शस्त्राधिकार बुजुर्ग हो। नभजीत ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या तुम शस्त्राधिकार बुजुर्ग बनना भी जानते हो? मदांध साधु अचानक गुस्से से बोले। दूसरों ने पहले ही प्रतियोगिता के नियमों को खुले तौर पर और बेशर्मी से तोड़ा है, लेकिन तलवार संप्रदाय के शस्त्राधिकार बुजुर्ग के रूप में तुमने उस पर आंखें मूंद लीं। तलवार संप्रदाय किस हद तक गिर गया है कि वह दूसरों को खुले तौर पर और बेशर्मी से धमकाने और अपमानित करने की इजाजत देता है। नभजीत के माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। वह स्वाभाविक रूप से जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकता था और वह केवल चुप रह सकता था। मदांध साधु ने सिर हिलाया और कहा, तलवार संप्रदाय वास्तव में इन वर्षों में पतन में गिर गया है। लेकिन पतन में गिरना ठीक है। जब तक तलवार संप्रदाय के सदस्यों में रीढ़ और भावना है, तब तक तलवार संप्रदाय में अभी भी आशा होगी। दूसरी ओर अगर तलवार संप्रदाय उसे भी खो देता है और सब कुछ सावधानी से करता है, तो तलवार संप्रदाय वास्तव में समाप्त हो जाएगा। वरिष्ठ, मेरे डार्क बिस्ट दल ने तलवार संप्रदाय को धमकाया या अपमानित नहीं किया। हुवेंद्र जोंग बगल से कुछ कहने वाले थे। हालांकि ठीक इसी क्षण मदांध साधु अचानक हुवेंद्र जोंग को देखने के लिए मुड़े और चिल्लाए, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाधा डालने की? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मदांध साधु का शरीर रहस्यमय तरीके से उसी जगह से गायब हो गया। तभी एक स्पष्ट और गूंजती थप्पड़ की आवाज गूंजी। सभी की हैरान आंखों के सामने हुवेंद्र जोंग को सीधे उड़ा दिया गया, जबकि मदांध साधु वापस वहीं आ गए जहां वह पहले खड़े थे। आसपास के सभी लोगों के पास मौजूद ताकत के साथ उन्होंने पहले के दृश्य को देखा था और उन्होंने देखा कि हुवेंद्र जोंग के चेहरे पर एक अत्यंत लाल हथेली का निशान दिखाई दिया था। बेशक वे मदांध साधु की ताकत से और भी ज्यादा स्तब्ध थे, क्योंकि एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ में वास्तव में उनका विरोध करने की क्षमता नहीं थी। दक्षिणी क्षेत्र के कुछ लोगों के अलावा क्या कोई भी ऐसी ताकत का मुकाबला कर सकता था? अब उन सभी ने एक बात समझ ली, और वह यह थी कि तलवार संप्रदाय अभी भी 6 महान शक्तियों में से एक के रूप में मौजूद और बना रहने में सक्षम क्यों था, भले ही वह इस हद तक पतन में गिर गया था। यह इसलिए था क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास मदांध साधु थे। हरिनंद का चेहरा गंभीर था। मदांध साधु द्वारा अभी अभी किए गए हमले से हरिनंद ने मदांध साधु और खुद के बीच की दूरी निर्धारित कर ली थी। वे बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे। यह कहा जाना चाहिए कि आदित्य विद्यालय के मास्टर के अलावा कोई भी इस बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता था। और भी सटीक होने के लिए शायद इस पूरे दक्षिणी क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग थे जो उनके सामने खड़े इस बुजुर्ग के खिलाफ जा सकते थे। इस क्षण आसपास के सभी लोगों के मन में समान विचार थे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।